देश में पिछले कई सालों से चल रहा कॉमन सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे के याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड सब पर लागू कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब कानून धर्मनिरपेक्षता की बात करता है तो इसे लागू कराने और सार्वजनिक रूप से मान लेने में देरी क्यों है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप जरूर सुनिए। आज की डेट में हिंदू के लिए अलग नियम चल रहा है, मुस्लिम्स का अलग कानून चल रहा है, पारसी का अलग चल रहा है, ईसाई का अलग अलग चल रहा है। जबकि संविधान कहता है कि भारत में आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, सबके लिए एक कानून होगा। पर्सनल लॉ के बहुत सारे नुकसान हैं। उदाहरण के लिए हिंदू, पारसी, ईसाई जरूरत पड़ने पे भी दूसरा विवाह नहीं कर सकते। मान लीजिए पति पत्नी के बच्चे नहीं है और दोनों चाहते हैं एक विवाह और करें संतान के लिए, तब भी नहीं कर सकते। वहीं मुस्लिम्स मौज मस्ती के लिए भी 4 शादियां कर सकते हैं, 4 निकाह कर सकते हैं। इसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का शादी की उम्र अलग अलग है। बाकी लोगों के लिए में लड़की 18 साल की होनी चाहिए, लड़का 21 साल की होनी चाहिए, 21 साल का होना चाहिए। मुस्लिम्स में लड़की का कोई मिनिमम एज ही नहीं है, वो 10 साल में भी कर सकते हैं, 11 में भी कर सकते हैं, 12 में भी कर सकते हैं। गुजारा भत्ता सबका अलग अलग है। प्रॉपर्टी का राइट का नियम सबका अलग अलग है। गोद लेने का जो एडॉप्शन राइट है, एडॉप्शन का तरीका, वो भी सबका अलग अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि भारत सेकुलर बने, भारत में सभी बहन बेटियों को बराबर का अधिकार मिले, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी वास्तव में भारत में आए, तो उसके लिए आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बहुत जरूरी है। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा तब तक भारत को आप सेकुलर कंट्री कह ही नहीं सकते। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है सबका अधिकार बराबर हो। अभी बिल्कुल इसका अलग चल रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं, जब तक वो मेरे साथ में हैं चारों का अधिकार बराबर होगा। लेकिन अगर उसमें से एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे और एक ईसाई से शादी करे, जिस दिन ये शादी करेंगी बेटियां, उसी दिन चारों का राइट चेंज हो जाएगा। सेकुलर कंट्री में ऐसा नहीं होता। सेकुलर कंट्री में विवाह के पहले, विवाह के बाद जो राइट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। और वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये ह्यूमन राइट का इशू है, ये सिविल राइट का इशू है। इसलिए इसको लागू करना बहुत जरूरी है।